तो वृषभ राशि के लिए ये जो 2 मंथ है, जैन जी एंड फेब, जी। वो कैसा जाएगा? जैसे आपने कहा कि और इस राशि पर किस किस का गोचर हो रहा है, कौन से वो ऐसे ग्रह हैं? जी पहली बात तो ये है कि वृषभ राशि के लिए अच्छे हैं गोचर। और केतु का अगर मैं खासकर बात करती हूँ तो वृषभ राशि के लिए केतु का गोचर बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, खासकर करियर के सेंस में। तो 2026 में तुला राशि के लिए जनवरी और फरवरी में केतु का गोचर क्या कहता है, और इन जातकों के लिए ये 2026 कैसा रहेगा? तुला के लिए इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है इस साल। तो पैसे के लिए कहते हैं ना, एक ऐसी पावरफुल कोई रेमेडी आप दीजिए जिससे हाँ। कहते हैं ना कि वो जो उनके रास्ते बंद हो गए वो ओपन हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये करना है, आपकी तिजोरी खोल लीजिए, है ना? है। और आपकी तिजोरी में एक तो गोमती चक्र होने चाहिए, 11 गोमती चक्र। किसी के घर पर ब्लैक मैजिक हो रखा है, जी जी। तो क्या सिम्टम्स हैं, क्या उनको रेमेडी के द्वारा ब्लैक मैजिक को हटाया जा सकता? देखिए, ब्लैक मैजिक के जो मैंने आपको पहले भी बताया, बहुत आसान तरीके हैं। आप अपने घर में ही कई चीज़ों से अनुभव कर सकते हो कि दूध फट जाता है ऐसे लोगों के घर में, या दूध उबल के गैस से बाहर, चूल्हे से बाहर आप देखोगे। तो मीन राशि का ये 2026 जनवरी और फरवरी कैसा जाने वाला है, साथ में केतु का गोचर किस तरीके का प्रभाव डाल रहा है मीन राशि पर? मीन राशि के लिए बहुत सुंदर साल होने वाला है, धनु और मीन के लिए तो बहुत ही सुंदर साल होने वाला है। और राहु केतु दोनों आपको फायदा पहुंचाएंगे, बस साल के बीच में। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि ये गोचर होता क्या है। सबसे बड़ी बात है 2026 आ रहा है, हमने राशि से रिलेटेड जान लिया, हमने नंबर से रिलेटेड जान लिया। सबसे बड़ी बात आती है, कहते हैं अगर गोचर सही है तो आपकी लाइफ भी बहुत अच्छी निकल सकती है। और सबसे बड़े महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं राहु और केतु। हमारे इससे पहले एक एपिसोड आया है, जो आपने नहीं देखा है तो प्लीज चैनल पर जाके आप पीछे देख सकते हैं, जहां हमने राशि और राहु के गोचर को लेके बात की है। जब राहु के गोचर को लेके बात की है तो अब आता है केतु। केतु का गोचर राशि में कैसा प्रभाव डालने वाला है? अगर देखिए, राशि 12 ही होती हैं, ग्रह भी 9 ही होते हैं, और फिर उनका जो गोचर होता है वो क्या कहता है। राहु का गोचर समझा, अब समझेंगे हम केतु का गोचर, और साथ में जानेंगे हमने पूरे साल की प्रेडिक्शन की है उसमें कि राशि वाइज कैसे जाने वाला है। इसमें हम करेंगे 2 महीने की, जैसे जनवरी और फरवरी। और आने वाले एपिसोड आपके हर मंथ को हम कवर करने वाले हैं। जैसा आपका प्यार आएगा वैसे ही हमारे एपिसोड्स आते रहेंगे। तो आज के एपिसोड में आप जानेंगे आपका जैन एंड फेब कैसा जाने वाला है अगर केतु का गोचर आपकी राशि पर आ रहा है। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर सुगंधा मैम। तो हम स्वागत करते हैं उनका। राधे राधे मैम। राधे राधे भारती जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। और आपके साथ जो मेरा पहला एपिसोड हुआ था मुझे बहुत पसंद आया। मुझे भी। और हमारी ऑडियंस को भी बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि आपने जिस तरीके से बताया फिर वही मेरा क्लिक हुआ, क्यों ना हम केतु के गोचर के बारे में जाने। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, केतु का गोचर है पर हम मंथ वाइज भी तो प्रेडिक्शंस होती हैं कि मेष राशि का जैन और फेब कैसा जाने वाला है, और उनकी क्या रेमेडी वो करें। साल की भी है पर मंथ वाइज भी वो ऐसा क्या करें जिससे वो एक होता है ना कि लोगों को ना लंबे समय का वेट नहीं होता है, पर मंथ का कुछ ना कुछ होगा तो लोग करते चले जाते हैं। तो सबसे पहले हम केतु ग्रह के बारे में जानना चाहते हैं कि केतु ग्रह का कहते हैं ना किस तरीके का बिहेव करता है, उनका बिहेवियर क्या है, क्यों उन्हें इतना क्रूर ग्रह कहा जाता है। जी देखिए, सवाल आप हमेशा बहुत सुंदर पूछते हो अपनी तरह, है ना? वो मुझे कहना पड़ता है क्योंकि वो सच्चाई है। जी देखिए, पहली बात तो ये है भारती जी कि केतु एक विच्छेदनकारी ग्रह है ना, सेपरेटिव प्लैनेट है। अब जैसे हम कहते हैं कुंडली में ये कैसे लोग कहते हैं कि कैसे पता पड़ेगा कि मेरा ये आखिरी जीवन है, इसके बाद भी फिर से कहते हैं ना हमारे धर्म में रिपीट साइकिल तो नहीं है। तो उसके लिए हम क्या देख लेते हैं, कुंडली के अगर 12वें घर में मान लेते हैं किसी का केतु बैठा हुआ है, तो वो आप लिख के ले लीजिए कि ये उनका फाइनल बर्थ है। इसके बाद कोई जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो कितना आसान सा तरीका है। किसी को नहीं भी आती एस्ट्रोलॉजी तो वो ऐप पे जाएं, कुंडली तो कोई भी बना लेते हैं। देखिए 12वें घर में तो नहीं है केतु, अगर है तो फिर आप जन्म मृत्यु के वो जो साइकिल है उससे मतलब छुट्टी पा जाएंगे। तो केतु सिर्फ बुरा नहीं होता है ना, केतु आपको डिटैचमेंट देता है, दूरी देता है, लेकिन साथ में केतु फिलोसफिक प्लैनेट भी है, स्पिरिचुअल प्लैनेट भी है। आप कभी भी देखना जिनकी केतु की दशा चलती है उस दौरान लोगों का धर्म में, आध्यात्म में झुकाव होने लगता है। जो लोग शायद कभी मंदिर ना गए हो अपने पूरे जीवन, एकदम से आप देखोगे कि एकदम सडन टर्न आया और अब वो बार बार मंदिर जा रहे
रहे हैं, ये इच्छा आती है। बिल्कुल, मतलब जो कहते हैं जो नास्तिक व्यक्ति होते हैं वो कहीं ना कहीं आस्तिक बन जाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, केतु में यही है। तो राहु केतु बिल्कुल अलग है एक दूसरे से। राहु एकदम माया है ना, माया है, ये एक्यूमुलेशन है, पैसा मिल जाए, नाम मिल जाए, शोहरत मिल जाए। केतु कहता है सब रख लो तुम, मुझे तो धर्म में है, आस्था में है, फिलॉसफी में है, अपना आराम करेंगे। ये उसको नाम शोहरत कुछ नहीं चाहिए, बस अपना काम करना। ये फर्क है। क्या बात है, मतलब इतना खूबसूरत ग्रह है कि जहाँ मोक्ष की लोग कहते हैं कि हमें मेडिटेशन करनी चाहिए, अगर केतु की दशा आती है, जैसे मैम ने कहा ना, मैं उसे रिलेट कर पा रही हूँ जी कि मैंने कई ऐसे व्यक्ति देखे हैं जो भगवान पे बिलीव नहीं करते और सडनली एकदम उनकी लाइफ में ट्विस्ट आता है और इतने बड़े आस्तिक बन जाते हैं कि 2-2 घंटे मंदिर में निकल जाते हैं। जी जी, तो ये वाली बात मैं वाकई एग्री करती हूँ कि ऐसा होता है जी। तो अभी मैम हम जो एपिसोड स्टार्ट करने वाले हैं, जहां हमने बात की जी कि केतु किस तरीके का बिहेव करता है, अब वैसे ही केतु अगर गोचर में आता है जी तो राशियों पे अपना किस तरीके से प्रभाव डाल रहा है, जी किस तरीके से राशि उस टाइम बिहेव करना शुरू कर देती है। जी जैसे मेष राशि है जी तो मेष राशि का जो 2026 है, हम जी जनवरी और फरवरी की बात करें जी तो कैसा जाने वाला है, और साथ में उसके ऊपर केतु का गोचर आ गया है, जी। तो फिर कैसी प्रॉब्लम्स उसे फेस करनी पड़ेंगी, अगर प्रॉब्लम्स फेस करेगा तो उन्हें ओवरकम कैसे कर सकता है और क्या रेमेडी कर सकता है। ठीक है, तो पहले तो जैसे हम गोचर बार बार कह रहे हैं, तो जो लोगों को एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है वो तो समझ लेंगे। जी जी जी। पर हमारे बहुत सारे दर्शक नहीं भी जानते होंगे कि गोचर क्या है। तो साधारण भाषा में अगर मैं कहूँ तो 12 घर होते हैं एस्ट्रोलॉजी में। जैसे आप और हम घरों में रहते हैं, प्लैनेट्स भी घरों में रहते हैं, और 9 प्लैनेट्स होते हैं या ग्रह होते हैं। राहु केतु को मिलाकर 9 ग्रह होते हैं और 12 घर हो गए। अब किसी न किसी घर में कोई ना कोई रहेगा ही रहेगा। तो ऐसा होता है कि कुछ समय के बाद एक घर से निकल के दूसरे घर में जाता है हर प्लैनेट, या एक राशि छोड़ दीजिए, एक राशि से निकल के दूसरी राशि में प्लैनेट गया, इसी को गोचर कहते हैं। तो इस साल आश्चर्य की बात है कि बहुत सारे प्लैनेट्स का गोचर होने वाला है, सिर्फ राहु केतु का नहीं। राहु केतु का तो बल्कि डबल ट्रांजिट होगा कि 2 बार वो अपनी राशि बदलेंगे। जैसे केतु का तो मजे की बात यह है, नक्षत्र परिवर्तन भी है और राशि परिवर्तन भी है। पहले मघा में है और उसके बाद अश्लेषा में, इन 2 नक्षत्रों में। तो इसकी वजह से बहुत आमूल चूल परिवर्तन होने वाले हैं। और 2026 जो एक साल होगा ना, 2025 से भी क्रूशल होगा। जैसे हम सब कह रहे हैं कि 2025 तो खत्म हो जाए कैसे, है ना, बहुत मुश्किल रहा, टफ रहा कई लोगों के लिए। तो उसी तरह 26 कई लोगों के लिए अच्छा भी होगा, कई राशियों के लिए, लेकिन उथल पुथल से भरा, और ऐसी चीजें होंगी जो हम कभी कल्पना में भी नहीं सोच सकते कि ये भी हो सकता है। तो इस तरीके का साल होने वाला है 2026। तो जैसे आपने कहा कि बहुत सारे ग्रह गोचर कर रहे हैं, जी, तो सबसे ज्यादा जो प्रभाव आने वाला है मेष राशि पर, वो कौन से ग्रह का आना है? 2 ग्रहों का। एक तो राहु का आएगा, राहु केतु का, इसके बाद आएगा शनि का। क्योंकि शनि एक मंथर कहते हैं, मतलब एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं लंगड़ा मानते हैं शनि को, लंगड़ा, लेम, एक पैर से उनका पैर खराब है, तो वो धीमी चाल से चलते हैं, है ना, धीमी चाल से चलते हैं। एक घर में 2.5, मतलब एक कुंडली में कहते हैं मैक्सिमम एक इंसान के जीवन में 3 7.5 आ सकती हैं, 3 बार 7.5 आ सकती है। 7.5 साल की जो दशा होती है, जो टफ चैलेंजिंग टाइम होता है ना। तो शनि आपको टेस्ट करते हैं, एक कार्मिक प्लैनेट है, हमारे कर्मों का फल देता है। जैसे हम अच्छा और बुरा करके तो भूल जाएंगे, डब्बे में डाला, कोई अच्छा काम किया, पाप किया, पुण्य किया, लेकिन शनि नहीं भूलता। तो वो हर हमारे कर्म का हिसाब लिखता जाता है और रुला रुला के, दंड दे दे के या हंसा हंसा के हमसे वसूल करता है। इसीलिए शनि की दशा से, ढैया से, पनौती से आदमी डरता है। तो शनि का गोचर भी है जो टेस्ट करेगा, और दूसरा राहु केतु तो है ही है। तो फिर मतलब मेष राशि के लिए कैसा जाने वाला है ये? मतलब मेष राशि के लिए चैलेंजिंग होगा केतु का, लेकिन अच्छी बात यह है कि हम कुछ रेमेडीज की मदद से उसको बैलेंस कर सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगी हम बिल्कुल उसे, मतलब वो तो गलत चीज होगी, मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, लेकिन हम बहुत हद तक उसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये अच्छी बात है। तो मतलब मेष राशि वाले ऐसी कौन सी रेमेडी करें जिससे उनका ये 2026 का 2 मंथ है बहुत खूबसूरत निकल जाए? एक तो बात ये है, जनवरी फरवरी किसी भी साल का जो टोन है वो इन्हीं से सेट हो जाता है ना, कि आगे के 10 महीने कैसे जाएंगे। तो ये 2 महीने अगर हमारे ठीक से निकल जाते हैं तो उम्मीद बनती है कि हम आगे का साल भी ठीक से निकाल लेंगे। तो जनवरी और फरवरी का जो महीना है उसमें हेल्थ पर खास फोकस रखना है मेष राशि को। और अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो वो सारे जातक मेष राशि वाले काइंडली नोट दिस डाउन कि आपको रैशली ड्राइविंग नहीं
नहीं करनी है, वरना एक्सीडेंट का चांस है, हॉस्पिटलाइजेशन का चांस हो सकता है, बल्कि छोटी मोटी सर्जरी का भी खतरा है उनको। तो इन सब से बचने के लिए उनको एक उपाय करना पड़ेगा, और उपाय बहुत आसान है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ उपाय ऐसे हों कि हमारी किचन में मिल जाए या हमारे घर में सुलभ हो जाए, है ना। तो आपको ये करना है, जटा वाला नारियल ले लेना है, ठीक है। बाजार से ले आइए, घर में नहीं है तो बाजार से ले आइए, लेकिन जटा वाला होना चाहिए। बहते जल में आपको उसको प्रवाहित करना है ना। ये आप प्रवाहित करते हैं, आप किसी भी दिन कर सकते हैं हफ्ते के, कोई ये भी रोक टोक नहीं है कि इस दिन करें उस दिन नहीं करें, जिस दिन चाहें उस दिन प्रवाहित कर सकते हैं। हफ्ते में एक दिन करिए प्रवाहित, बस अगर आप इतना सा करते हैं तो जो मैंने कहा जो रिस्क है आपके ऊपर वो बहुत कुछ कम हो जाएगा। और दूसरी चीज, आपकी जो गाड़ी है, आप अगर 4 व्हीलर चलाते हैं तो उसके डैशबोर्ड में एक हनुमान चालीसा रख लीजिए। आप अगर 2 व्हीलर चलाते हैं तो उसमें भी आप डिक्की में हनुमान चालीसा रख लीजिए, तो हनुमान जी आपको प्रोटेक्ट करेंगे वाहन चलाते समय। ओके मैम, अब आते हैं मैम वृषभ राशि पर। जी, तो वृषभ राशि के लिए ये जो 2 मंथ है, जैन एंड फेब, जी, वो कैसा जाएगा? जैसे आपने कहा कि, और इस राशि पर किस किस का गोचर हो रहा है, कौन से वो ऐसे ग्रह हैं? जी, पहली बात तो ये है कि वृषभ राशि के लिए अच्छे हैं गोचर, और केतु का अगर मैं खासकर बात करती हूँ तो वृषभ राशि के लिए केतु का गोचर बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, खासकर करियर के सेंस में। करियर में कोई प्रमोशन, लॉन्ग अवेटेड प्रमोशन भी मिल सकता है। आप अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करके बैठे थे तो उसमें रिटर्न भी आ सकता है। और हाँ, अगर कोई मान लो कोर्ट केस था, बहुत समय से लंबा पेंडिंग कोर्ट केस था, तो उसका नतीजा आपके फेवर में भी आ सकता है। तो जनवरी फरवरी के खासकर ये जो 2 महीने हैं, केतु का गोचर उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। हेल्थ एवरेज रहेगी, हेल्थ रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज हो सकते हैं, डरने की कोई बात नहीं है। हाँ, अपने संबंधों पे केतु के कारण अपने संबंधों में, जैसे केतु विच्छेदनकारी है ना, सेपरेशन पैदा करता है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखिए ताकि रिश्तों में ऊर्जा, गर्माहट बनी रहे। बस अगर ये करते हैं तो बाकी पूरा साल अच्छा। एक उपाय जरूर कर लेंगे। क्या रेमेडी करें? जी, उपाय ये है कि गाय, फिर हम गाय पे आ गए हैं, गौ माता है, सफेद रंग की गाय हमें ढूंढ लानी है ना। सफेद रंग की गाय होनी चाहिए, उनको हरी घास या हरा चारा। अब फिर कई बार लोग बोलेंगे मैम सफेद गाय कहाँ से लाएं, मुश्किल है उपाय, है ना। तो आप ये कर सकते हो, मान लो आपके यहाँ कोई दूध की डेयरी हो, कोई फार्म हो, तो आप वहां जाके खिला दो। मान लो नहीं है, आपको सड़क पे नहीं मिल रही सफेद रंग की गैया, तो वहां पे खिला दीजिए। गौशाला जाके। हाँ, गौशाला चले जाइए, ये आसान है। ये आपको बस करते रहना है, पूरे साल करना पड़ेगा। लेकिन क्या बात है, मतलब ये 2 महीने की प्रोटेक्शन है, जिसमें मैम ने कहा कि आप रेगुलर करेंगे तो जो हेल्थ वाइज प्रॉब्लम है, ये जो छोटी छोटी रिश्तों में पूरे साल आराम रहेगा। तो मतलब जो भी गर्माहट हो सकती है रिश्तों में, तो उनसे बचाव हो सकता है। तो मैम अब आते हैं मिथुन राशि पर। जी, तो मिथुन राशि के लिए हमारे जो 2 मंथ हैं जैन एंड फेब कैसे जाने वाले हैं, और कौन सा ग्रह उस पर गोचर कर रहा है, और गोचर का क्या प्रभाव रहेगा मिथुन राशि पर? ठीक है, मिथुन राशि के जातकों को केतु के जो गोचर है उसकी वजह से एक मतलब थोड़ा, देखिए हर एक के जीवन में होता है ना, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। कोई इंसान कहेगा मेरे लिए पैसा इम्पोर्टेंट है, कोई कह सकता है मेरे लिए करियर इम्पोर्टेंट है, ओहदा। मुझसे पर्सनली कहेंगी तो मैं कहूंगी मेरे लिए मेरे बच्चे बड़े इंपॉर्टेंट हैं, है ना। सबसे हमारा वीक पॉइंट भी वही होता है, मजबूत पॉइंट भी वही होता है ना। तो बच्चों को लेकर आपको थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। इस जो शुरू के 2 महीने हैं उसमें कोई हो सकता है बच्चों के साथ कोई तनाव हो सकता है, कोई वाद विवाद हो सकता है। तो मान लेते हैं आपकी टीनेज बच्चे हैं, तो कोशिश करिए कि वो बच्चों के साथ कोई वाद विवाद, उनको समझने की कोशिश करिए, बच्चों से दूरी या बच्चों के मन में आपके प्रति दूरी ना पैदा हो जाए। हाँ, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी ओवरऑल ये ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। जनवरी फरवरी के महीने बस निकल जाने दीजिए। मार्च के बाद आप खुद अनुभव करोगे कि धीरे धीरे चीजें बेहतरी की ओर आगे बढ़ रही हैं। लहसुनिया पहन लीजिए अगर आपकी पॉकेट आपको अलाउ करती है। अंग्रेजी में हम इसे कैट्स आई कहते हैं, बहुत पावरफुल रत्न होता है ना। तो अगर आप ये पहन सकते हैं, कैट्स आई धारण कर लीजिए। अब लोग कई बार पूछते हैं कि मैम कितने रत्ती का पहनूं, तो उसके बहुत सारे तरीके हैं पता करने के। मैं आपको आसान सा बता देती हूँ। आपको ये करना है, अपने वजन से पहन लीजिए। प्रत्येक 12 किलो के लिए 1 रत्ती होती है। तो मान लेते हैं किसी इंसान का वजन है 60 kg, 60 किलो, तो वो कितने रत्ती का पहनेंगे? 5 रत्ती का। 12 5 60, सिंपल। ऐसे इस तरीके से कर सकते हैं, जिसका जैसा वेट है उस तरीके से पहन। तो और मतलब जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो वो क्या रेमेडी कर सकते हैं? ठीक है, उनको चिड़िया ले लेनी है। चिड़िया ले लेनी है मतलब चिड़ियाओं को दाना खिलाना है ना। चिड़िया दाना खिलाने से क्या होता है कि आपका ऑरा,
हमारा जो ऑरा है वो मजबूत होता है ना। जब भी हम प्रकृति से कनेक्ट करते हैं तो हमारा इंसान का ऑरा ही मजबूत होता है। तो आप मुट्ठी भर बाजरा ले लीजिए, मुट्ठी भर कोई भी जौ ले लीजिए, कोई भी अनाज रॉ होना चाहिए, बस उसको आपको चिड़िया जो होती हैं उनको दाना खिलाइए। तो ये बहुत आसान है, तो कोई भी कर सकता है। कोई भी कर सकता है, बिल्कुल। अब आते हैं मैम हम कर्क राशि पर। तो कर्क राशि वालों के लिए ये जैन एंड फेब गोचर, कौन सा ग्रह गोचर कर रहा है कर्क राशि पर, और कर्क राशि के ये मंथ कैसे निकलेंगे, और उन्हें क्या कह सकते हैं ना कि हमें किन बातों का ध्यान देना है, कौन से हडल्स हमारी लाइफ में आ रही हैं जिनसे हम बच सकते हैं, तो कैसा रहेगा कर्क राशि के लिए? जी देखिए, कर्क राशि के लिए इशू ये है कि केतु के गोचर से उनको प्रॉब्लम नहीं है। मतलब केतु का गोचर उनके लिए ओवरऑल एवरेज है, बहुत अच्छा भी नहीं कहूंगी, बहुत खराब भी नहीं कहूंगी, एवरेज है। बस उनको ध्यान इस चीज का देना है कि इस साल उनके करियर में ग्रोथ रुकी रहेगी। तो उस साल ज्यादा, देखिए हमें ये पता पड़ जाए कि, मान लेते हैं मुझे ये पता पड़ जाए कि कल बहुत तेज बारिश होने वाली है। अब बारिश पे तो मेरा कंट्रोल नहीं है, ना आपका कंट्रोल है ना। तो हम क्या करेंगे, हम घर से छाता लेके निकलेंगे या हम रेनकोट लेके निकलेंगे, तो हम अपने को प्रोटेक्ट कर सकें। बिल्कुल ऐसा ग्रहों की और रेमेडीज के साथ होता है। रेमेडीज जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन वो हमें प्रोटेक्शन जरूर प्रदान करती है, इसमें मुझे रत्ती मात्र भी संदेह नहीं है। बिल्कुल 15-16 साल के एक्सपीरियंस के आधार पे मैं ये कह सकती हूँ कि जीवन में रेमेडीज बहुत मदद करती हैं। बस अंदर से विश्वास होना चाहिए, सिंसेरिटी से हम करेंगे और लग के करेंगे। जैसे कई लोग होते हैं ना कि अगर आपने हमने रेमेडी बताई, 2 महीना किया, 3 महीना किया, फिर छोड़ दिया, इस तरीके से नहीं। जितना बताया गया है उतने टाइम तक करिए, लगातार करिए, पूरी भावना के साथ करिए, तो निश्चित परिणाम आता है। बिल्कुल। तो जो हमारे कर्क राशि वाले हैं वो कौन सी रेमेडी करें जिनके लिए फायदेमंद रहे 2026? जी, कर्क राशि वालों को दान करना है ना। जितना ज्यादा आप दान करेंगे उतना ज्यादा उससे आपके रिश्तों में स्थायित्व आएगा। और जो मैंने कहा कि आपके करियर में जो ग्रोथ स्टक हो रही है, क्योंकि ग्रोथ तो नहीं है करियर में, ये तो मानना पड़ेगा, है ना। तो नई जॉब वगैरह स्विच मत कीजिएगा, वरना ना आप इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, ना तो पैसा उधार देंगे ना पैसा आप उधार लेंगे। और खासकर बृहस्पतिवार के दिन तो किसी को पैसा उधार नहीं देंगे। अगर आप दे देंगे तो फिर वो लौट के नहीं आएगा। तो आप दान कीजिए। दान करने से केतु की एनर्जी और बलवान होती है। तो आप क्या करेंगे कि रंग बिरंगे, केतु का रंग होता है कलरफुल, है ना। तो कोई भी कलरफुल, अब जैसे सर्दियां आ रही हैं तो कंबलों का दान कर सकते हैं, वरना ये किया जा सकता है कि कोई भी रंगीन वस्त्र का दान किया जा सकता है, लेकिन कलरफुल हो। ग्रे कलर भी केतु का ही होता है, तो ग्रे कलर, हाँ, ये कलर्स हो सकते हैं, इनका दान कीजिए। कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति को आप कर सकते हैं। ओके मैम। तो मैम जैसे आपने कहा कि लोगों के ना करियर में स्टक हो जाता है, तो स्पेशली आपने कर्क लग्न वालों को बताया, पर हम जनरली देखें तो बहुत सारे लोगों के ना करियर कहीं ना कहीं रुक गया है, उन्हें वो कहते हैं ना एक प्रमोशन ही नहीं मिल पा रहा है, तो वो लोग क्या रेमेडी कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आपको ये करना है कि एक सफेद रंग का कपड़ा ले लीजिए। अगर करियर में ग्रोथ नहीं है, सफेद रंग का कपड़ा, एक रुमाल भी ले सकते हैं। ठीक है। उस रुमाल में आपको 7 बताशे तो आसानी से मिल जाते हैं। अगर मान लो बताशे नहीं मिल रहे हैं तो आप चीनी भी रख सकते हैं या बूरा रख सकते हैं उसकी जगह, पर आइडियली बताशे 7 गिन के बताशे रखिए। 7 लौंग होंगी और 7 काली मिर्च। मैं रिपीट कर देती हूँ, 7 बताशे होंगे, 7 लौंग होंगी और 7 काली मिर्च। इनको लेके एक अच्छी सी पोटली बना लीजिए और वो पोटली आपको आपके मंदिर में रख देनी है। ठीक है। वहां वो 1 साल तक रहने दीजिए। मतलब इस साल आपने रखा है साल के शुरुआत में, तो अब अगले साल ही उसको बदलेंगे, नई बना के रख देंगे। ये पूरा साल बहुत सुगमता से आपका निकल जाएगा। बस ये छोटा सा उपाय कर लीजिए। क्या बात है। और मैम अब आते हैं हम सिंह राशि पर। तो सिंह राशि के लिए ये जैन और फेब कैसे जाने वाले हैं, और साथ में कौन सा ग्रह, जैसे हम केतु को लेके बात कर रहे हैं, केतु के साथ कौन सा और ग्रह है जो सिंह राशि पर गोचर कर रहा है? देखिए, सिंह राशि के लिए ये जो साल है 2026, ये बहुत अच्छा है। केतु के गोचर से उनको लाभ होगा ओवरऑल, है ना। करियर में फायदा होगा। तो आप अगर प्रमोशन के लिए ट्राई कर रहे हैं या आप सोच रहे हैं मुझे कंपनी स्विच करनी है, प्रमोशन भी मिल सकता है। बस एक चीज है कि हमें बॉस से या अपनी सीनियर से किसी भी तरीके की वाद विवाद से बचना है। उस चीज से आप बचते हैं तो आपको फायदा होगा। मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, आपके घर का माहौल भी ओवरऑल अच्छा रहेगा। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, खासकर उनको ध्यान रखना है अपने हार्ट की हेल्थ का। तो हृदय संबंधी रोग होने का और आंखों संबंधी रोग होने का
इन 2 महीनों में खतरा हो सकता है। तो अगर आप पहले से हार्ट के पेशेंट हैं तो अपना अच्छे से चेकअप वगैरह रूटीन चेकअप कराइए। शुरू के 6 महीने भारी हैं तो जनवरी फरवरी भी उसी में आ जाता है। आप देखो कि जून जुलाई निकलते निकलते चीजें अपने आप नॉर्मलाइज होने लगेंगी। हाँ, और बच्चों, हाँ, एक और चीज है कि बच्चे अगर आपके कंपटीशन में तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है। आप अगर खुद ही कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी ये बहुत अच्छा है। केतु उसमें बहुत प्रबल है और आपकी बहुत मदद करेंगे। ओके, तो ये लोग क्या रेमेडी कर सकते हैं? बहुत आसान सा उपाय है। इनको ये करना है कि आपको दान करना है किसी भी हरे रंग की सब्जी का। अब सीजन ही सब्जियों का है तो कोई भी, पालक हो सकती है, मेथी हो सकती है, कोई भी हरे रंग की सब्जियों का आपको दान करना है। अगर चाहें तो मंदिर में कर दीजिए, किसी गरीब जरूरतमंद को कर दीजिए, जैसा ठीक समझे। क्या बात है जी। तो जैसे अभी आपने बताया कि कहीं ना कहीं बच्चे यूपीएससी या फिर डिफरेंट में अपनी तैयारी कर रहे हैं, सरकारी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये लोग 2026 में ऐसी कौन सी रेमेडी करें जिससे उन्हें एक होता है ना कि होप, और वो होता है मेहनत तो ये लोग कर ही रहे हैं पर कहीं ना कहीं 1 या 2 नंबर या फिर कुछ ऐसा होता है ना, कहते हैं एक लक काम नहीं कर रहा है। वो जो एक शब्द आता है ना यार, पेपर तो बहुत अच्छा गया पर किस्मत ने साथ नहीं दिया। तो ये लोग क्या उपाय कर सकते हैं? आपको ये करना है कि जब आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, है ना, तो आपको अपने साथ 4 लेके जानी है हरी इलायची। ठीक है। किसी भी आप पाउच लेके जा रहे हो जिसमें पेंसिल वगैरह आपने रख के जा रहे हो, उसमें 4 इलायची होनी चाहिए। एक तो चीज ये है। दूसरी चीज ये है, गणेश जी की पूजा कीजिए। गणेश जी विघ्नहर्ता हैं। बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा आज से ही शुरू कर दीजिए। अगर आप बुधवार का व्रत करते हो, गणेश जी की स्थापना करते हो, और हाँ, एक मन्नत ठानिए कि अगर मान लेते हैं मेरा ये एग्जाम जो भी है इच्छा वो पूरा हो जाता है तो इस साल से मैं अपने यहाँ गणपति बिठाऊंगा या गणपति बिठाऊंगी, और आजीवन उसको निभाइए। तो वो आज ही नहीं, पूरे जीवन आपकी हर इच्छा की पूर्ति करते रहेंगे। क्या बात है मैम, बहुत खूबसूरत है। मतलब ये तो कर सकते हैं, बिल्कुल आसान उपाय नहीं है कुछ भी। अब आते हैं मैम हम कन्या राशि पर। तो कन्या राशि के लिए जनवरी फरवरी कैसे जाने वाले हैं? साथ में हम केतु की गोचर की चर्चा कर रहे हैं। केतु के साथ कौन सा और गोचर हो रहा है ग्रह का, जिससे कहीं कन्या राशि को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, कन्या राशि वाले लोगों को, और क्या अच्छा हो सकता है और ये लोग क्या रेमेडी कर सकते हैं जिससे ना एक सपोर्ट मिल जाए? जी, देखिए, कन्या राशि पर केतु की कुदृष्टि है इस साल, और इस पूरे ही साल रहेगी। 2 महीने उन्हीं में आप निकाल सकते हो, काउंट कर सकते हो। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि साल जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, जैसे हम मार्च अप्रैल मई आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा रिलीफ आता जाएगा, और नवंबर दिसंबर तक साल जाते जाते बल्कि आपको कुछ फायदा भी देके जा सकता है। लेकिन ये 2 महीने हमें बहुत सूझबूझ से निकालने हैं। पैसे का खास ध्यान रखना है, ओवर एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए। अगर हम 100 रुपया कमाते हैं तो हमें कम से कम 50 बचाना है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है, जो गोचर बता रहा है कि हेल्थ पे एक्सपेंस होने का खासा खतरा है। डॉक्टर पे खर्चा हो सकता है, हॉस्पिटल की विजिट हो सकती है, टेस्ट चेकअप वगैरह, ये सारी चीजें। इसके अलावा किसी भी लग्जरी आइटम में इन्वेस्ट ना करें। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करिए या सेविंग्स करिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में या जैसे साल आगे बढ़ेगा 2026 में आपको पैसे की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो आय के साधन रहेंगे, पैसा आएगा, लेकिन हमें उसे सोच समझ के खर्च करना है। मतलब खर्चा ज्यादा आने वाला है। हाँ, दूसरी चीज, पारिवारिक रिश्तों में क्लेश और कलह के भी इसमें हमें नजर आ रहा है, इस साल जरूर होगा। तो जनवरी फरवरी में कोशिश करिए, जैसे टोन सेट हो रहा है तो रिश्ता आपका सही तरीके से आगे बढ़े। बच्चों के साथ, हस्बैंड वाइफ के बीच में, मतलब सभी लोगों के बीच में होता है ना, सुख नहीं है, मन मुटाव, घर में सुख का माहौल नहीं है, बाहर निकलने को मन करता है, इस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये लोग क्या रेमेडी कर सकते हैं? इनको बताशे, जो मैंने पहले भी बताया था, बताशे आपको बहते पानी में प्रवाहित करने हैं। 14 ले सकते हैं या 20 ले सकते हैं, जो आप या तो 14 बताशे कर दीजिए या हर बुधवार के दिन। कब तक करना है? 11 हफ्ते लगातार। 11 हफ्ते हर बुधवार तक, हर बुधवार के दिन 11 हफ्ते तक आपको 14 या 20 बताशों को बहते पानी में प्रवाहित करते जाना है। ओके मैम। जैसे सुगंधा मैम, आपने कहा ना हेल्थ को लेके, जैसे आपने बताया कि राशि के अकॉर्डिंग गोचर का प्रभाव हो रहा है, पर आपके पास भी बहुत सारे क्लाइंट आते होंगे, या हमने बचपन से देखा है कि किसी के घर में अगर किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम हो जाती है तो लगातार घर में कोई ना कोई बीमार होते चले जाते हैं। तो ऐसी किसी के घर में प्रॉब्लम है जहाँ देखते हैं ना, एक ठीक नहीं हुआ जब तक दूसरा बीमार हो गया, हो सकता है उनके घर में नेगेटिविटी हो सकती है या कुछ भी नजर दोष भी हो सकता है, ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो ये लोग कोई ऐसा उपाय कर सकते हैं जिनसे उनके घर से जो ये प्रॉब्लम है वो निकल जाए, वो हेल्थ से रिलेटेड आ रही है, शरीर पर आ रही है, तो क्या रेमेडी कर सकते हैं? गोमती चक्र,
गोमती चक्र आजकल आसानी से बाजार में मिल जाते हैं, पूजा पाठ की दुकानों पे मिल जाते हैं, नहीं तो ऑनलाइन मिल जाते हैं। आपको गोमती चक्र लेने हैं 10, गिनती के 10 गोमती चक्र लीजिए। उन गोमती चक्रों को आपको रखना है अपने पूजा घर में, या फिर जहां भी आपका मंदिर, मतलब मंदिर में रखिए, बेडरूम को छोड़ के आप कहीं भी रख सकते हैं, पूजा पाठ के स्थान पर रखिए, किचन में भी रखा जा सकता है, कहीं भी रखिए, बस बेडरूम में नहीं रखना है, यहाँ पर रखिए गोमती चक्र को। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये है कि हर मंगलवार के दिन, अगर ये है कि हमारे काम नहीं बन रहे हैं या बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं, नजर दोष भी उसका कारण हो सकती है, तो हमको हर मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाना है ना। हर मंगलवार के दिन, हर एक मंगलवार नहीं, हर मंगलवार के दिन जाइए और उनके बाएं पैर से थोड़ा सा सिंदूर ले आइए, बिना किसी को दिखाए, किसी को पता ना पड़े, चुराना ही मान लीजिए, चोरी करके या थोड़ा सा ले आइए। और वो जो है आपके घर के जितने फैमिली मेंबर हैं, इंक्लूडिंग खुद के भी, आपको वो टीका लगाना है। एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ गले पे लगेगा। लोग गलती क्या करते हैं, सिर्फ यहाँ टीका लगाते हैं। टीका हमेशा यहाँ भी लगता है, गर्दन पे, माथे पे लगाइए, गर्दन पे लगाइए, हर मंगलवार। ऐसा नहीं है एक मंगल करके छुट्टी कर दी। आप देखोगे कि इससे नेगेटिविटी, और ये सब लोग कर सकते हैं, इन जनरल किया जा सकता है। आप चाहे किसी भी राशि के जातक हो, लाइफ लॉन्ग करिए, आप देखेंगे तनाव में बहुत कमी आ जाएगी इससे जीवन में। तो मतलब ये कह सकते हैं ना एक तरीके से रेमेडी, एक अम्ब्रेला की तरह। अम्ब्रेला, बिल्कुल बिल्कुल, हम प्रोटेक्ट हो रहे हैं ना, और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बिल्कुल। तो मैम जैसे अब सबसे बड़ी बात आती है, लोगों को ना बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हो जाते हैं कि घर में नेगेटिविटी या नजर दोष है, कहते हैं ना ब्लैक मैजिक कर रखा है या नजर दोष है, उसको पहचाने कैसे? ठीक है, तो पहचानने का भी तरीका होता है। हम तो रेमेडी बताते जा रहे हैं, पर सबसे बड़ी बात आती है कि हम इस चीज को पहचाने कैसे कि हमारे घर में हुआ क्या है। जी जी, देखिए, पहला तो मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। आप नोटिस करना, जिन भी लोगों के घर में नजर दोष की समस्या होती है ना, उनके यहाँ दूध फट जाएगा। आप देखना, कई घरों में होता है कि दूध फट गया, सब सही से किया, फिर भी दूध फट गया। दूसरा, उबल के बाहर निकल जाता है। हम खड़े हैं, मान लेते हैं हम खड़े हैं, दूध उबल रहा है गैस से, और 1 मिनट को नजर इधर उधर हुई, पता ये एक इशारा वो तो है कि हमारा ध्यान इधर उधर चला गया, पर दूसरा इशारा ये है कि आपके यहाँ नजर दोष है 100%। ये टाइम टेस्टेड फॉर्मूला है, तो आप देखें, इस तरीके से देखा जाता है। तीसरी चीज, अगर आपके घर में जाले वाले बहुत लग जाते हैं, जिन लोगों के घरों में जाले ज्यादा निकलते हैं, वो भी एक सूत्र होता है, क्योंकि जाला राहु का प्रतीक है ना, और राहु छद्म ग्रह है, वो ऐसी चीजें पैदा करता है। तो ये 2-3 छोटे छोटे टोटके हैं जिनसे हम बहुत आसानी से पता कर सकते हैं कि घर में कहीं नजर दोष तो नहीं है। बिल्कुल। अभी मैं इसी पॉडकास्ट में हम आगे जाके नजर दोष और ब्लैक मैजिक का भी मैं रेमेडी लूंगी, और अभी राशि का चल रहा है तो हम वापस से राशि के पॉइंट पे आते हैं। तो अब हम मैं जानना चाहूंगी तुला राशि। तो तुला राशि के लिए ये जो 2 मंथ हैं, जनवरी और फरवरी, कहते हैं स्टार्टिंग बहुत अच्छी होती है, तो कहते हैं लाइफ बहुत अच्छी निकल जाती है, पूरा साल अच्छा निकल जाता है। तो 2026 में तुला राशि के लिए जनवरी और फरवरी में केतु का गोचर क्या कहता है, और इन जातकों के लिए ये 2026 कैसा रहेगा? तुला के लिए इन्वेस्टमेंट जरूरी है इस साल। आप मान लो इस साल 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करोगे, तो आपको 2 साल में वो 10 लाख बन के रिटर्न आएगा। तो इन्वेस्टमेंट जरूर करिए। मतलब कह सकते हैं 10x, बल्कि 20x भी हो सकता है। तो उनके लिए तो समझिए छप्पर फटने वाला है तुला राशि के लिए, है ना। आपको अपनी कोई FD तोड़ के भी करना पड़ रहा है तो कहीं जमीन खरीद लीजिए, मैं तो यही कहूंगी 2026 में, और शुरू में ही कर लीजिएगा, क्योंकि ये 2 साल, 2 जो महीने हैं शुरू के, जनवरी फरवरी, आपको पुश दे रहे हैं, पॉजिटिव पुश दे रहे हैं उस डायरेक्शन में, तो ये करेंगे। दूसरी चीज है कि केतु आपको पूरा फेवर कर रहा है ना, केतु का फेवर है, लेकिन माता जी की हेल्थ खराब हो सकती है। तो आपके जो माता जी हैं, उनके स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिए। सिर्फ माता जी नहीं, माँ जैसे जो भी रिश्ते हैं, आपकी मौसी हो सकती हैं, मामी हो सकती हैं, नानी, चाची, बुआ, जो भी हैं, मतलब जितने भी फीमेल रिलेशन हैं, उनकी हेल्थ का आपको खास ध्यान रखना है। बाकी ये साल अच्छा है, और बच्चों से आपकी अच्छी बनेगी, बच्चों से संबंध सुधरेंगे इस साल, सबसे संबंध सुधरेंगे, इन लोगों के बॉस से सुधरेंगे, पड़ोसियों से सुधरेंगे, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, तो खुश रहने वाले हैं ओवरऑल। लेकिन एक छोटा सा उपाय तो ऑफ कोर्स करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा। कौन सा वो उपाय है मैम?
मनी प्लांट लगा लीजिए अपने घर में, है ना। आपको अपने घर में मनी प्लांट लगाना है, लेकिन चोरी से लेके आएंगे, ये जरूर ध्यान रखिए, है ना। जिनके घर से ला रहे हैं उनको पता नहीं पड़ना चाहिए। ये अब कैसे करेंगे ये आपको देखना है ना। मतलब चोरी, मैंने मजाक में कहा, चोरी से मतलब ये होता है कि आप बाजार से खरीद के नहीं लाएंगे। आप किसी पड़ोसी से मांग सकते हैं, किसी दोस्त रिश्तेदार से कि हम आपके यहाँ से छोटा सा इसका ये ले जाएं, पार्क में जाके पार्क से ले सकते हैं। जी जी, तो वहां तो कोई भी चोरी नहीं रही, पर ये बस छुपा के भी ले आए। जी जी जी, वो किया जा सकता है। क्या बात है, मतलब बहुत अच्छी रेमेडी है और घर में कहीं ना कहीं खूबसूरती भी आती है। बिल्कुल। और मैम उसमें क्या होगा ना, जैसे जैसे वो बढ़ेगा आपकी तरक्की होगी। ये ध्यान रखिए, अगर वो पीला पड़ रहा है, अगर वो सूख रहा है, तो उसका मतलब आपकी तरक्की और ग्रोथ रुक गई है। यहाँ एक वास्तु की टिप दे देती हूँ मैं चलते चलते। अपने घर में कभी भी प्लास्टिक के पौधे नहीं लगाने चाहिए। कई लोग ये गलती करते हैं, क्योंकि प्लास्टिक की स्टेगनेंट एनर्जी होती है, ग्रोथ ही नहीं है। हमारी एनर्जी तभी बढ़ती है जब वो लिविंग प्लांट होता है ना। तो जैसे जैसे पौधा बढ़ेगा, फेंग शुई और वास्तु दोनों में हम यही मानते हैं, वैसे वैसे हमारी ग्रोथ होती है। क्या बात है। अब आपने बात की है कि कहीं ना कहीं लोगों की लाइफ में स्टकनेस आ जाती है पैसे से रिलेटेड, क्योंकि हम मनी प्लांट की बात कर रहे हैं, तो साथ में जैसे लोगों का पैसा स्टक होगा, फाइनेंस एकदम से होता ना कि कहीं से भी इनकम नहीं हो रही, लोग मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे हैं। हर किसी को ना लाइफ में पैसा बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो पैसे के लिए कहते हैं ना, एक ऐसी पावरफुल कोई रेमेडी आप दीजिए जिससे कहते हैं ना कि वो जो उनके रास्ते बंद हो गए वो ओपन हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये करना है, आपकी तिजोरी खोल लीजिए, है ना। और आपकी तिजोरी में एक तो गोमती चक्र होने चाहिए, 11 गोमती चक्र। पहला उपाय तो ये है, आपकी तिजोरी में हमेशा 11 गोमती चक्र। आप ऐसे सादे भी रख सकते हैं, नहीं तो लाल रंग के वस्त्र में, लाल रंग के वस्त्र में बांध के रखते हैं तो उससे एनर्जी आ जाती है। ये कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये करेंगे, चांदी का सिक्का। चांदी का सिक्का भी आपकी तिजोरी में हमेशा होना चाहिए। तिजोरी में, मंदिर में आपको हमेशा रखना है। तीसरी चीज, वास्तु का एक छोटा सा मैं बता देती हूँ उपाय, कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो मंदिर है वो आपके साउथ ईस्ट में नहीं होना चाहिए, दक्षिण पूर्व में। जिन लोगों के घर के दक्षिण पूर्व में, साउथ ईस्ट में, क्योंकि वीनस का कोना होता है साउथ ईस्ट, वहां अगर आपका मंदिर होता है तो उससे एनर्जीज डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये फाइनेंस वाली चीजें रुक जाती है जी। तो इसका, क्योंकि आग जलती रहती है ना वहाँ, 24 घंटे आग जलती है, तो हमें वहां नहीं लेके जाना है। मंदिर हमेशा नॉर्थ में रखिए या नॉर्थ ईस्ट में रखिए, इससे घर का वातावरण भी अच्छा रहता है। क्या बात है, मतलब बहुत अच्छी रेमेडी। अब आते हैं मैम हम वृश्चिक राशि पर, क्योंकि मैं आज बीच बीच में सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसी चीज भी लेते चलें जिससे हम रेमेडी कर तो रहे अपनी राशि के लिए, पर हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि हम उनका सॉल्यूशंस नहीं ले पाते। तो मैंने मैम सोचा कि आज हमें एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर मिले जिनसे हम खजाना निकाल सकते हैं। तो आपके लिए स्पेशली ये सारा खजाना निकाल रहे हैं मैम से। पर प्लीज एक रिक्वेस्ट है मेरे व्यूअर्स से कि जो भी आप रेमेडी कर रहे हो, पहले तो श्रद्धा के साथ करना, भाव के साथ करना, और प्लीज आपको जैसा भी रिजल्ट आता है मैम की रेमेडी करने से, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे जो आपके साथ कमेंट देख रहे हैं या फिर और भी हमारे व्यूअर्स उस चीज को देखेंगे, तो जो उनको जो भाव मिलेगा उस चीज को करने का, तो कहीं ना कहीं एक आप भी एक जरिया बन जाएंगे उनको उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है उससे निकलने का। तो प्लीज जरूर ये जरूर करिएगा, जो भी रेमेडी कर रहा है उसका रिजल्ट जैसा भी आता है प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। अब आते हैं मैम हम वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए जनवरी फरवरी कैसा जाने वाला है, साथ में केतु का गोचर कैसा रहेगा? देखिए, वृश्चिक राशि के लिए इस साल सबसे अच्छी जो चीज होने वाली है वो ये है, आपके परिवार का माहौल बहुत अच्छा रहेगा, सब में प्यार बना रहेगा, रिश्ते मजबूत होंगे, ये सबसे अच्छी मिठास बनेगी रिश्तों में, सबसे अच्छी चीज है। करियर में ग्रोथ ठीक ठाक है, एवरेज है करियर वाइज उनके लिए ये साल। रिलेशन मजबूत होंगे, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियली भी एवरेज ईयर है, लेकिन हेल्थ डिस्टर्ब रहेगी, तो हमें हेल्थ रिलेटेड इस बार उनको रेमेडी करवानी पड़ेगी। वो कर लेते हैं तो उससे फिर साल आपका ठीक ठाक निकल जाएगा। शुरू के 2 महीनों में हेल्थ पर ज्यादा फोकस रखना है, इसके बाद बीच के महीने ठीक निकलेंगे, फिर नवंबर दिसंबर में फिर इन्हें प्रॉब्लम आने वाली है हेल्थ की। तो क्या रेमेडी कर सकते हैं हेल्थ से रिलेटेड? हेल्थ से रिलेटेड वैसे तो बहुत सारी की जा सकती हैं, लेकिन मैं आसान सा आपको उपाय बताती हूँ। जो आंखों में लगाने का काजल होता है या सुरमा होता है ना, हर बुधवार के दिन आपको सुरमेदानी या काजल की छोटी सी डिब्बी आपको दान करनी है। किसी को भी, जरूरतमंद को आप कर सकते हैं, नहीं तो मंदिर में कर सकते हैं। ये उपाय करते रहिए। ओके, अब आते हैं मैम हम धनु राशि पर। तो धनु राशि के लिए स्टार्टिंग के जैसे हमने, अगर हमारा जिसने भी हमारे व्यूअर्स ने पुराना एपिसोड देखा उसमें कहा धनु राशि के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। तो स्टार्टिंग के ये 2 महीने कैसे जाएंगे, क्योंकि वहां हमने राहु के गोचर की बात की थी, पर यहाँ मैं केतु के गोचर की बात कर रही हूँ। तो धनु राशि के लिए कैसा रहेगा
2026 के ये आने वाले 2 महीने, जनवरी और फरवरी में। जी, धनु राशि के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप धनु के हो ना? जी, जी, जी। आपको खुश करने के लिए नहीं कह रही हूँ, धनु के लिए सच में बहुत अच्छा है 2026। मतलब आप ये समझिए कि आपने बहुत टाइम से होती है ना बकेट लिस्ट, कि मैंने सोच के रखा था कि ये करेंगे, वो सब पूरा होने का पूरा हो आपको जाएगा। मौका मिलेगा। तो ये हम्म। बहुत सुंदर चीज़ है। रिश्ते सकारात्मक होंगे, घर का माहौल अच्छा होगा, फाइनेंस अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल ये साल बहुत अच्छा है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप अपने मनपसंद काम कर पाओगे। अगर आप कोई नया काम करना चाहते हैं तो आपको ज़रूर करना चाहिए। और राहु, कई बार ऐसा होता है कि राहु तो हमें फेवर कर रहा है, पर हो सकता है केतु का केतु ना हमारे को फेवर फेवर ना कर रहा हो। लेकिन धनु राशि वालों के लिए बेस्ट पार्ट ये है कि दोनों ही उनको फेवर कर रहे हैं इस साल, राहु भी और केतु भी। तो दोनों के सपोर्ट से उनको ये हो रहा है कि करियर में बहुत अनलिमिटेड संभावनाएं पैदा हो रही हैं। हेल्थ में कोई ऐसा मेजर इशू नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखें, खासकर अपने स्टमक का थोड़ा सा ध्यान रखना है, खान पीन का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ओवरऑल ये साल बहुत अच्छा है। तो स्टार्टिंग के 2 महीने मतलब कौन सी ऐसी रेमेडी करें कि जो हेल्थ को कवर अप जी, करता चला जाए, जी, और जी। कहते हैं ना बहुत अच्छा होने वाला है, तो उस अच्छे को होने के लिए माइंड सेट अच्छा होता चला जाए। माइंड सेट अच्छा हो जाए, तो उसके लिए हमें हनुमान जी को पकड़ लेना है। हनुमान जी सब चीज़ों से हमारी रक्षा करते हैं, विघ्न बाधा से हमारी रक्षा करते हैं। तो आप ये करेंगे कि आपको हर दिन इसको एक नियम बना लें, जो भी धनु राशि के जातक हैं, कि अगले 1 साल तक, बल्कि अभी से भी शुरू कर सकते हैं, अगले साल 1 महीना है 2026 में, कि आप सोने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। चाहे तो बजरंग बाण, हनुमान बाहु, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन हनुमान चालीसा सर्वसुलभ है और आसान है ना, ये किया जा सकता है। और अपने साथ एक छोटी सी हनुमान चालीसा की पॉकेट बुक हमेशा कैरी कीजिए। आप जब भी घर से बाहर निकलते हैं, आपके हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, आप मान लो खुद काम पे निकलते हैं, नहीं भी निकलते हैं, घर में रहते हैं, तो भी आपके कबर्ड में, आपके दराज में, आपके सेफ में, आपके सिरहाने, मतलब बेड के सिरहाने रख के सोइए। इससे आपको ऊर्जा मिलेगी, मानसिक बल मिलेगा, और जो भी हेल्थ रिलेटेड छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं वो भी दूर हो जाएंगी। ओके मैम, एक हनुमान चालीसा से रिलेटेड बहुत सारे लोगों के ना मिथ है। जी बताइए। लोगों का कहना होता है कि हमें हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए बुक में देखकर। जी जी। और कई लोग क्या कंठस्थ हो जाता हाँ, है, तो हाँ। लोग ना आंख बंद करके ही हनुमान चालीसा जी का पाठ जी कर लेते हैं। जी जी। तो कौन सा हमें करना चाहिए जिससे वो जो फल है, हनुमान जी की जो जी दृष्टि जी है प्यार वाली, जी वो हमारे जी ऊपर पड़े? जी। देखिए, भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, है ना। जी। आइडियली तो कंठस्थ हो तो ज्यादा। कंठस्थ का मतलब हुआ कि हमने वो ग्रहण कर लिया, ग्रहण कर लिया। आत्मसात कर लिया अपने अंदर। पर जरूरी नहीं है। अब कई बार ये भी हो सकता है कई की मेमोरी उतनी शार्प नहीं होगी, मुझे याद नहीं हो रहा, या मुझे शायद पूरा याद नहीं है, तो मैं गलत पढ़ूं, उससे अच्छा तो पढ़ लेने में कोई दोष नहीं है, है ना। तो अगर आपको पूरी तरह से कंठस्थ नहीं है तो आप देख के भी पढ़ सकते हैं, पर कोशिश कीजिए कि, और देखिए बार बार हम जब कोई काम करते हैं तो हमें उसकी आदत हो जाती है ना। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। आप 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, तो कभी ना कभी तो याद हो ही जाएगा। तो कोशिश करें। तो भगवान भाव के भूखे हैं, वो ये देखेंगे आपकी भावना सच्ची होनी चाहिए। करेक्ट, क्या बात है मैम। जैसे अभी हमने अपने जो व्यूअर्स है ना, उन्हें रोक रखा है ब्लैक मैजिक और उसके लिए जी, नजर दोष के लिए। जी। अगर किसी के घर पे ब्लैक मैजिक हो रखा जी है, जी जी। तो क्या सिम्टम्स हैं, क्या उनको रेमेडी के द्वारा ब्लैक मैजिक को हटाया जा सकता है? पहले तो पहचानना, उन्हें पता होना चाहिए कि हमारे घर पे ब्लैक मैजिक हो रखा है। जी जी। देखिए, ब्लैक मैजिक के जो मैंने आपको पहले भी बताया, बहुत आसान तरीके हैं। आप अपने घर में ही कई चीजों से अनुभव कर सकते हो कि दूध फट जाता है ऐसे लोगों के घर में, या दूध उबल के गैस से बाहर, चूल्हे से बाहर आप देखोगे, वो नजर दोष में भी रहेगा, ब्लैक मैजिक में भी। ये सब निगेटिविटी का ही मतलब ब्लैक मैजिक है क्या, एक स्टेप आप आगे बढ़ गए। नजर का मतलब है कोई सामने वाला आपसे खुश नहीं है, उसने 2 कदम जाके आपकी उस ग्रोथ को रोकने का प्रयास कर दिया, तो वो आपका ब्लैक मैजिक हो गया, तंत्र, जादू टोना, जिस भी नाम से हम उसको जानना चाहें वो हो गया। तो इस तरीके की अगर कुछ आपको दिख रही है, या ये होगा कि आपके यहाँ सीलन महसूस कीजिएगा। अगर आपके यहाँ सीलन है, कई घरों में आप देखोगे सीलन, अच्छा हमने ठीक करवा दिया, टैप लीक कर रहा था, हमने ठीक करा दिया, सीलन दूर हो गई, आप देखोगे 1 महीने में वहीं फिर से सीलन आ जाती है। तो ये सबसे सर्वसिद्ध तरीका है जांचने का कि क्या आपके घर में किसी ने कोई
टोना टोटका तो नहीं कराया, बार बार बच्चे बीमार पड़ते हैं, आप बीमार पड़ते हैं, सिर में दर्द रहता है, थकान महसूस होती है, आप अच्छा खाना खाते हैं पीते हैं लेकिन एनर्जी ही महसूस नहीं होती, ऐसा लगता है सोते रहें। कई बार लोग हमारे पास आते हैं, मैम मेरे को पूरे दिन लेटे रहने का मन करता है, किसी काम करने का मन नहीं करता, किसी से बात करने का मन नहीं करता, एनर्जी एकदम लो, ड्रेन्ड, क्योंकि सामने वाले ने खींच ली है, वश कर ली है आपकी एनर्जी, है ना। तो ये तरीका है जानने का। इसके अलावा आपके घर के जो पेड़ पौधे हैं वो सूखने लग जाएंगे। ऐसे लोगों के घर में जिनमें इस तरह का टोना टोटका किया जाता है, कभी भी कोई भी चीज फलती फूलती नहीं है, चाहे वो आपके संबंध हो, चाहे पेड़ पौधे हो, जानवर, आपके यहाँ जानवर हमेशा बीमार रहेंगे। अगर आपके यहाँ पेट्स हैं और जो पेट्स ओनर हैं वो जानेंगे कि आप उन्हें अच्छा खिलाते हो, पिलाते हो, सब करते हो, लेकिन वो कभी हेल्दी नहीं रहेंगे। तो ये बहुत आसान तरीके हैं जिनसे आप ये जान सकते हो। अब सबसे बड़ी बात आती है कि क्या एक कहते हैं ना कि जिसे बहुत अच्छा ज्ञान होता है, जैसे हम लोग तांत्रिक कहते हैं, हाँ, लोग पसंद नहीं करते हैं कि हमारे घर में कोई तांत्रिक आए या फिर तांत्रिक से कोई रेमेडी नहीं। बिल्कुल सही बात। पर क्या एक एस्ट्रोलॉजर्स उसकी जो ये प्रॉब्लम है ब्लैक मैजिक की, क्या उसको निकाल सकते हैं? कोई ऐसी रेमेडी जो पावरफुल वो करे और उसके घर से जो एक नेगेटिव ऑरा बन चुका है वो निकल जाए? जी, आसान। और मैं भी यही कहूंगी कि जितने हाउस होल्ड गृहस्थ हैं उनमें से मैं तो कहूंगी 60-70% लोग पसंद नहीं करते कि वो तांत्रिक को अप्रोच करें, है ना। तो उसके लिए आसान सा उपाय जो हम सब कर सकते हैं वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ, वो किया जा सकता है। आपको क्या करना है, काला कपड़ा ले लेना है। ठीक है, काला कपड़ा ले लीजिए, लेकिन शनिवार को किया जाएगा ये उपाय, और तब आपको उपाय करना है शाम के समय। ठीक है। कभी भी शनि के रेमेडीज हम दिन में नहीं करते। एक मैं आपको और बात बता दूं, कई बार लोग कहते हैं कि शनि को प्रसन्न करना है तो पीपल के पेड़ के नीचे आपने देखा होगा दिया जलाओ। अब वो दोपहर में भी जला रहे हैं, वो सुबह जब टाइम मिल रहा है तब। हमेशा याद रखिए शनि के उपाय हमेशा शाम को ही किए जाते हैं, सूरज छिपने के बाद। सूरज छिपने के बाद। तो आपको करना है, काले रंग का कपड़ा ले लेना है शनिवार के दिन, उसमें आपको सरसों, थोड़ी सी सरसों रख लेनी है, उसमें आपको लिख लीजिए, बल्कि हर चीज की मात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है ना। साथ में आपको क्या करना है, 8 लौंग होंगी उसके साथ, ठीक है। थोड़ी सी सरसों, राई के दाने जो होते हैं वो सरसों के दाने होंगे, 8 लौंग होंगी, 8 काली मिर्च होंगी और 8 हरी इलायची। ये तीनों चीजें सब मिला के इसकी एक आपको पोटली सी बांध लेनी है। ठीक है। अच्छा, अब जो आपके घर का मेन डोर है या एंट्री है, उसके सामने नहीं लटकाना, उसके पीछे लटकाना है आपको। ठीक है। ये पोटली किस दिन, शनिवार के दिन आपको लटकानी है, और ये यहाँ लटकी ही रहेगी, कम से कम साल भर लटकी रहेगी। तो आप खुद देखोगे ये जो निगेटिविटी है ये धीरे 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 कम होने लगेगी घर से। क्या बात है, मतलब बहुत अच्छा उपाय है और मतलब कुछ ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी, आसान। आप अपने किचन में ये सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। अब आते हैं मैम, हम क्योंकि हम राशियों को भी कवर कर रहे हैं, साथ में कुछ ऐसी रेमेडी जिससे आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही है वो कम होती चली जाए। तो अब आते हैं मैम हम मकर राशि पर। तो मकर राशि के लिए कैसा रहेगा 2026 के ये स्टार्टिंग के 2 महीने, जनवरी और फरवरी, और जो केतु का गोचर है वो कैसा प्रभाव दे रहा है? तो मकर राशि के जितने जातक हैं उनको करियर में तो बहुत तरक्की है, फाइनेंस, पैसे के नए साधन आ रहे हैं, तो इन्वेस्ट वगैरह भी कर सकते हैं वो, तो अच्छा साल है। उनकी जो प्रॉब्लमैटिक एरिया है वो होने वाला है उनकी मैरिड लाइफ और साथ में उनका बच्चों के साथ संबंध, यानी ओवरऑल आपका परिवार का जो डायनेमिक्स है वो बिगड़ सकता है। तो कोशिश करिए कि परिवार के साथ आपके संबंध अच्छे रहे, तो परिवार के साथ समय बिताइए। आजकल सबसे बड़ी जो कमी है ना, मुझे लगता है समय की, और किसी चीज की कमी नहीं है, समय की कमी है हमारे को। तो उस समय को अपना समय दीजिए, और कुछ पैसा मत दीजिए, समय दीजिए, है ना। वो आप करिए 1 महीना 2 महीना, तो आप खुद देखोगे थोड़ी वार्मथ है, गर्माहट बढ़ रही, रिश्तों में बढ़ रही है। बच्चों के साथ जरूर टाइम स्पेंड कीजिए, वरना बच्चों से अलगाव या दूरी का स्पष्ट संकेत है, इसके ऊपर काम करना है। और फिर देखिए बच्चे फूल की तरह होते हैं, नाजुक होते हैं, फिर वो इम्प्रेशनेबल एज में होते हैं, फिर वो आगे तक वही चीज कैरी फॉरवर्ड करते हैं, तो उस पर काम करना है। और ओवरऑल एक और चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप कोई कोर्ट केस वगैरह अगर आप लड़ रहे हो तो उसमें थोड़ी सावधानी बरतिए, वहां हार के चांसेस ज्यादा है जीत से, तो इस पर हमें थोड़ा काम करना है। बाकी ओवरऑल साल ठीक है। तो क्या रेमेडी करें ये लोग? उनके लिए आसान सा उपाय ये है कि आपको किसी भी मंगलवार के दिन लाल रंग के वस्त्रों का दान करना है। वस्त्र हो सकता है, कोई फूल, फल, कपड़ा, वस्त्र, कुछ भी, बस लाल रंग का होना चाहिए। प्रत्येक मंगलवार आपको ये करना पड़ेगा। ओके मैम, जैसे अभी आपने कहा कि लोग कहीं ना कहीं जेल का योग बन जाता है या कोर्ट केस चल रहा है लोगों पे, और कई लोग हो सकता है कि इसके कारण जेल में भी हो सकते हैं, तो जो फैमिली वाले लोग हैं बहुत परेशान।
तो क्या ये कोई रेमेडी कर सकते हैं जिससे उनको थोड़ा सा रिलीफ मिले उस चीज से? तो जिनके ऊपर कोर्ट केस है तो वो लोग क्या करें? जी, देखिए अगर इस तरीके के मामले अनफॉर्चुनेटली होते हैं, है ना? वैसे तो नहीं होना चाहिए पर होते हैं, तो उनसे निपटने के लिए हमको राहु को और मंगल को टारगेट करना पड़ता है, क्योंकि राहु ही भ्रम देता है, बिल्कुल। मति भ्रम देता है, और मंगल गुस्सा देता है। गुस्सा अगर कंट्रोल में है, मति हमारे नियंत्रण में है, तो चीजें सब अपने आप ठीक होने लगती हैं, है ना? तो हमें उपाय उसके लिए बस इतना सा करना है कि हर मंगलवार के दिन हमें हनुमान जी के मंदिर जरूर जाना है। पहली चीज, ठीक है। वहां जाके हमको एक घी का दिया जलाना है ना? हम हनुमान जी के मंदिर जाएंगे हर मंगलवार और वहां पर घी का दिया जलाएंगे। ठीक है। उससे जो फिर आपको थोड़ी सी मतलब वो कालापन, वो जो थोड़ा सा आएगा ना, आपने मान लो दिया जलाया तो उसका छोटा सा वो जो निकलेगा, तो वो आपको किसी पुड़िया में या किसी चीज में ले आना है। फिर जो भी हैं, मतलब कोर्ट केस जिनके ये जेल में है, या कोई मान लो आपके फैमिली मेंबर हैं अनफॉर्चुनेटली इस तरीके का है, तो उनको फिर वो टीका के फॉर्म में लगा देना होता है। तो एक बार वो थोड़ा सा लेके आप उनको दे दें कि वो खुद ही टीका लेके उसका लगाते रहें, तो इससे उनको मानसिक बल भी मिलेगा और जो घर के लोग हैं वो भी लगाएंगे। तो दोनों के बीच में कनेक्शन, हनुमान जी की मदद से कनेक्शन स्थापित होगा। और हनुमान जी तो बली हैं, पावरफुल हैं, वो उनको बल देंगे अंदर लड़ने का, आपको बल देंगे बाहर लड़ने का। जीतता वही है जो लड़ता है। बिल्कुल मैम, बहुत खूबसूरत रेमेडी है और बहुत आसान भी है। तो अब आते हैं मैम हम कुंभ राशि पर। तो कुंभ राशि के लिए 2026 के ये जनवरी और फरवरी कैसा जाने वाला है, और केतु का गोचर किस तरीके का प्रभाव दे रहा है कुंभ राशि पर? देखिए, कुंभ राशि के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस साल होने वाली है हेल्थ के साथ साथ करियर। तो उन्हें दो चीजों का ध्यान रखना है, हेल्थ भी डगमगा रही है और करियर भी डगमगा रहा है, दोनों का ही ध्यान रखना है। तो करियर में आप जहां हैं वहीं बने रहिए, कोई जोखिम भरा फैसला मत लीजिए। जहां 20 साल से 30 साल से काम कर रहे हैं, चाहे पैसे कम ही क्यों ना मिल रहे हो, आप वहीं टिके रहिए। दूसरा, घर के माहौल पर भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा होता है ना, हम वर्क प्रेशर कई बार घर ले आते हैं, तो कई बार गुस्सा निकल जाता है, बच्चों पे निकल जाता है, हस्बैंड वाइफ पे, वो मत करिए, थोड़ा संयमित रहिए, अपने मन को नियंत्रण में करिए। जैसे छोटे छोटे उपाय होते हैं ना, आप योग करिए, ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए, इससे आपका मन अपने आप नियंत्रण में आएगा, शांति मिलेगी आपको। अगर मन शांत है तो अपने आप चीजें ठीक हो जाती हैं। हाँ, ये अच्छा होगा कि अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ना ये लोग, उनके लिए ये सच में फायदेमंद होगा। लेकिन तो मैम, ये लोग जो कुंभ राशि वाले क्या रेमेडी कर सकते हैं? कुंभ राशि वालों को दान करना है सैफरन का। सैफरन यानी केसर, जिसे हम केसर कहते हैं ना, केसर का तिलक लगाइए, बहुत आसान उपाय, और उसका दान भी करिए, है ना। थोड़ा महंगा तो आता है केसर, लेकिन आपको ये करना है कि अगर आप कर सकें तो दान भी करिए उसका, और उसका हर बुधवार के दिन, मान लो आपने केसर की डिब्बी ले ली, तो आपने इस बुधवार को कर दिया, फिर अगले 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 इस तरीके से करेंगे। अगर आपको लग रहा है अरे नहीं बजट तो बिगड़ रहा है मेरा, कहाँ तक दान करें, तो फिर उसका तिलक लगाइए। तो मैम, जैसे आपने बताया कि हमें कुंभ राशि वाले ये रेमेडी कर सकते हैं, पर आजकल आपने एक चीज देखी है कि जब से मैंने 2025 से मैं बहुत नोटिस कर रही हूँ, लोगों में ना एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत बढ़ता जा रहा है, बहुत बढ़ रहा है। तो इसे कम करने के लिए भी कोई एस्ट्रोलॉजिकल कोई रेमेडी होती है जिससे इस चीज से निकल सकता है व्यक्ति? बिल्कुल, आप ऐसे समझो भारती जी कि रेमेडीज होती क्या है ना। रेमेडी बिल्कुल, अगर मैं आसान भाषा में कहूँ, जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं वो उसको बेहतर समझ सकेंगे, और जो नहीं जानते वो समझ पाएंगे, इसलिए मैं आसान शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ। ऐसा होता है जैसे हमें कोई रोग है तो हम उसकी दवाई खा रहे हैं, तो डॉक्टर के पास हम इसीलिए जाते हैं कि वो हमें बताएंगे कि इस रोग के लिए कितने mg की दवा खानी है। 1000 mg की खाओ, 500 mg की खाओ, 250 की खाओ, ये वो डॉक्टर बताएंगे, वो तय करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारा रोग किस लेवल का है। वैसे ही एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी की अच्छी बात यह है, हर प्रॉब्लम का यहाँ सोल्यूशन है, हर समस्या का समाधान है। बस आपको, अगर आप सही इंसान तक पहुंच जाते हो तो मतलब आपको ये पता हो कि इस इंसान की इस प्रॉब्लम के लिए कितने mg की दवाई चाहिए, मतलब किस लेवल की इनको रेमेडी की जरूरत है। बिल्कुल। और ग्रह, हमारे नक्षत्र जो होते हैं, ग्रह होते हैं हमारे सोलर सिस्टम। अब तो साइंस भी ये मानता है ना, हमारे सोलर सिस्टम में है, नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, तो वो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, उनका ऑरा, उनकी एनर्जी हमें प्रभावित करती है, इस तरीके से काम करता है। ओके मैम, अब आते हैं हम लास्ट, हमारी जो राशि बची है मीन राशि। तो मीन राशि का ये 2026 जनवरी एंड फरवरी कैसा जाने वाला है, साथ में
केतु का गोचर किस तरीके का प्रभाव डाल रहा है मीन राशि पर? मीन राशि के लिए बहुत सुंदर साल होने वाला है, धनु और मीन के लिए तो बहुत ही सुंदर साल होने वाला है। और राहु केतु दोनों आपको फायदा पहुंचाएंगे। बस साल के बीच में 2-3 महीने, मतलब अराउंड लगाइए जून जुलाई अगस्त, मैक्सिमम जून जुलाई अगस्त, ये 2-3 महीने थोड़ा सा हमें अपने फाइनेंस का ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब बजट संभाल के स्पेंड। ये नहीं है पैसा नहीं आ रहा, पैसा तो बहुत आ रहा है, बस ये है कि हम अंधाधुंध उसका खर्चा नहीं करेंगे, सोच समझ के उसका इन्वेस्टमेंट करेंगे। घर का माहौल भी अच्छा रहेगा, आप जहाँ काम करते हो वहाँ तरक्की मिलेगी, संबंध भी मधुर होंगे। ओवरऑल ये साल अच्छा होने वाला है। बस थोड़ी थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे अपने हेल्थ पे मेंटल टेंशन मत करिए, ज़्यादा सोचिए। जैसे कई लोग ना ओवर थिंकर होते हैं, बहुत किसी चीज़ को सोचते ही जाते हैं, वो करने से बचना है। वरना ये साल बहुत अच्छा है। मीन राशि के जातकों को तो बल्कि खुश हो जाना चाहिए। क्या बात है मैम। तो ये लोग क्या रेमेडी कर सकते हैं? देखिए, मीन वालों का तो वैसे ही बहुत सुंदर साल है, तो वो रेमेडी ना भी करे तो उनका तो काम चल जाएगा। हाँ। लेकिन हमने सबको बताई है और आप करोगे तो फिर सोने पे सुहागा है ना। तो जो मीन राशि के जातक हैं उनको दुर्गा माता की सेवा करना चाहिए। दुर्गा चालीसा का पाठ करें आप, है ना। ऐसा अगर कोई देवी का मंदिर है आपके आसपास तो वहां जरूर जाएं, दर्शन करें। तो उससे ये होगा कि आपका जो बल है वो और ज्यादा बढ़ेगा। वैसे साल बहुत अच्छा है आपका, लेकिन अगर आप दुर्गा देवी की आराधना करते हैं तो उससे आपके तेज में, बल में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी होती जाएगी। क्या बात है मैम। एक चीज और, मैम एंड की तरफ जा रहे हैं, ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या कर सकते हैं? ऑरा हमारे मन से जुड़ा होता है। मन यानी मून। एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं मून हमारा मन है, सूर्य हमारा शरीर है। तो इंसान जीवन में तभी तरक्की कर सकता है जब सूर्य भी बली हो, यानी शरीर मजबूत है, और मन भी बली है, यानी चंद्रमा मजबूत है। तो दोनों को हमको स्ट्रॉन्ग करना है। बिल्कुल। चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने का आसान सा तरीका ये होता है, चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए। सूरज, जैसे हम सूरज को तो कई लोग मैंने देखा है अर्घ्य देते हैं, कॉमन हो गया है आजकल। लेकिन चंद्रमा को आपने देखा होगा बहुत कम लोग अर्घ्य देते हैं। बस जब हम करवा चौथ का फास्ट करती हैं लेडीज तब देखते हैं उस तरह से। वो नहीं, हर किसी को करना चाहिए जिन्हें अपने ऑरा को मजबूत करना है। तो आपको चंद्रमा को अर्घ्य देना है। बस ये कंडीशन है कि चांदी के बर्तन में देंगे, है ना, चांदी के बर्तन में देंगे, और चंद्रोदय होने के 1 घंटे के अंदर अंदर। अगर आपके यहाँ 6 बजे चंद्रमा दिख गए हैं तो 7 बजे तक। आप 7, 5, 7, 10 पे देते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। और चांदी के बर्तन में, ये आप पूरी लाइफ कंटिन्यूअसली करिए, फिर देखिए चमत्कार। और जहां तक सूर्य की बात है तो सूर्य को बलि करने का सबसे आसान तरीका है कि सूर्य को आपको जल देना है सुबह। तो रात को चंद्रमा को दीजिए, सुबह सूर्य को दीजिए, फिर देखिए क्या चमत्कार होता है। क्या बात है मैम। कि जो लोग कंसीव नहीं कर पा रहे या फिर बार बार मिसकैरेज हो रहा है, और इस साल 2025 में बहुत देखा गया कि बहुत मिसकैरेज हो रहा है। जी। तो 2026 आने वाला है, जो एक नए बेबी को लाना चाहते हैं इस दुनिया में और जो कंसीव करना चाहते हैं, वो क्या रेमेडी कर सकते हैं इस साल? देखिए, एक तो ये जो साल था, ये इस साल अंगारक योग का निर्माण हुआ। अंगारक योग के चलते ये कंडीशन पैदा हुई है। दूसरी चीज ये होती है, गुरु जो ग्रह होता है वो बच्चों का देता है हमें। तो गुरु अगर हमारे पक्ष में है तो बच्चों से संबंधित कोई कष्ट नहीं होता। तो गुरु को प्रसन्न करना है। गुरु को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है, गुरुवार का व्रत कर लीजिए, अगर आपकी हेल्थ अलाउ करती है। अगर मान लो हेल्थ अलाउ नहीं करती है तो गर्भ गौरी रुद्राक्ष आता है, गर्भ गौरी रुद्राक्ष धारण कर ले, जितनी जल्दी आप कर सकते हैं। जितनी माताएं हैं, अगर पहले से आपके बच्चे हैं, आप पहनते हैं तो उनसे आपके संबंध मजबूत होंगे। अगर आपको प्रॉब्लम है, ये शिकायत है अबॉर्शंस की, मिसकैरेजेस की, तो फिर आपको एकदम सही तरीके से डिलीवरी हो जाएगी। उसके बाद भी पूरे जीवन पहनिए, ताकि बच्चों से आपके संबंध हमेशा मधुर बने रहेंगे। क्या बात है। अब हम एंड की तरफ हैं, आप हमारे ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, इस साल 2026 मेरा यही मैसेज होगा कि काम करिए, पूरी लगन से काम करिए, और ईश्वर में विश्वास कभी मत खोइए। ऐसा हो गया है, भौतिकतावादी जीवन है, हम सब लगे पड़े हैं, सब कहीं ना कहीं भाग गए हैं, तो उसमें आपसी टच खो गया है। हम ये सोचते हैं ना, अच्छा कल फोन कर लेंगे, अच्छा परसों फोन कर लेंगे, अच्छा टाइम ही नहीं मिला। तो मौकों की तलाश मत करिए कि एनिवर्सरी को कॉल करेंगे, बर्थडे को कॉल करेंगे। जब मौका, आजुकल तो फोन है सबके पास, जब मौका मिले हाँ तब कर लीजिए, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा। हमने आपने देखा, हमें एस्ट्रोलॉजी आती है। तो जुड़े ले रहिए लोगों के साथ, क्योंकि हम आइलैंड नहीं है। इंसान आइलैंड नहीं होता, टापू नहीं होता। इंसान एक दूसरे के साथ जब जुड़ते हैं तभी जीवन आपका सुखी हो सकता है। मैम एक रेमेडी और चलते हुए, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि हम कर्जे से, क्योंकि आज के टाइम पे लोगों के पास
बहुत ज्यादा कर्जा हो जी, गया और उससे जी। निकलना चाहते हैं, तो कर्जे से निकलने के लिए क्या रेमेडी कर सकते हैं? देखिए, कर्जे से निकलने के लिए आसान उपाय ये होता है कि आपको बहते जल में कच्चा कोयला प्रवाहित करना चाहिए हर शनिवार के दिन। एक उपाय तो ये बता दिया मैंने आपको। दूसरा उपाय ये होता है कि आपका जो किचन है उसमें कभी धुआं ना उठे, इसका खास ध्यान रखिए। आपके किचन में धुआं नहीं उठना चाहिए। अगर आपके किचन में धुआं उठ रहा है, धुआं मतलब धुआं नहीं, किचन ही नहीं, आपके घर में धुआं ही नहीं उठना चाहिए। तो अगर आप अगियारी भी जलाते हैं तो उसे घर के बाहर ले जाके जलाइए। अगर आप अगरबत्ती भी जलाते हैं तो घर के बाहर जलाएंगे, फिर बुझा के, फिर वो घर के अंदर नहीं आएगी अगरबत्ती, बाहर रहेगी। आपके घर के अंदर धुआं नहीं होना चाहिए किसी भी किस्म का, वरना ये प्रॉब्लम आपके कभी पीछा नहीं छोड़ेगी। तो इससे बच के रहिए। ओके मैम, तो ये मैं चलते हुए मैम से एक रेमेडी ले ली। थैंक यू सो मच मैम, ये भी पॉडकास्ट बहुत बेहतरीन गया और हमारे व्यूअर्स के लिए तो भर भर के रेमेडीज दी हैं इस पॉडकास्ट में। प्लीज़ ये पॉडकास्ट जितना ज़्यादा हो जाए शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, जो भी प्रश्न और विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं उनको वेस्ट मत करो, कमेंट बॉक्स में डालो, उसका आंसर आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, एक तो सही मुहूर्त है चैनल सब्सक्राइब करने का, और साथ में आपको हमारे आने वाले एपिसोड्स के बारे में पता चल जाएगा। तो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे हमारा एक नोटिफिकेशन आएगा, जिससे आप हमारे आने वाले एपिसोड्स देख सकते हैं। तो प्लीज़, अब हम एंड की तरफ हैं, तो चैनल आपने सब्सक्राइब कर ही लिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे।